लड्डू जी को हमने सजा दिया, हमने उनको बना दिया हीरो। सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 8 बजने ही वाले हैं और हम लोग अभी भी बिस्तर में बैठे हुए हैं क्योंकि बेटा हम लोग तो नहीं बैठे हैं, आप बिस्तर में बैठे हो। मतलब ये डॉगी को घुमा के आ चुके हैं। मैं डॉगी घुमा के आया, दूध वगैरह लेके आया। जनरली जो पापा सुबह काम करते हैं ना मॉर्निंग में, वो अभी मैं करके आया हूँ क्योंकि सुबह की पापा की ड्यूटी होती है दूध लाने की और डॉगी को घुमाने की। बट पापा तो गए हुए हैं तो इसलिए इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो बस अब हमारा आज का काम क्या है, हमने बांट लिया है क्या क्या काम किसने करना है। तो इन्होंने करना है सारा बाहर का काम, मैंने करना है सारा अंदर। वैसे तो हमने बांटे हुए हैं काम, बट ऐसा होता है ना जैसे पापा मेरे घर जाते हैं कहीं तो पापा ना पहले से ही ना काम, मतलब मुझे तो नहीं बताते, मुझे पता होता है कि मेरे लिए कुछ काम ऑब्वियस है जो मुझे करना है, जो स्वाति नहीं कर सकती है। बट जैसे कुछ काम होता है ना जिन पे पापा को मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जैसे बेटा सुबह शाम पूजा कर देना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। इन पे नहीं है क्योंकि पापा को पता है। और मैं थोड़ा अंडे भी खा लेता हूँ ना मॉर्निंग में उठ के, मतलब अभी ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने एग खा लिया, आज तो नहीं खाऊंगा बट जैसे एग खा लेता हूँ, फिर शाम की पूजा करने का मतलब बनता नहीं है। तो पापा ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर स्वातों को ही देते हैं। तो आज का दिन कैसा होने वाला है? तो आज का दिन कुछ ऐसा होने वाला है कि सबसे पहले मैं जाऊंगी नहाने के लिए, उसके बाद हमारा काम है मुझे चीज़ें इकट्ठा करनी है क्योंकि आज हम लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम नहलाएंगे क्योंकि अब जब से आए तब से हमने नहलाया भी नहीं और उनके कपड़े भी चेंज नहीं करे। अभी 3 दिन पहले तो आए। हाँ तो मतलब जब से ही हुआ हो, मतलब 3 दिन तो हो गए ना। तो अब मेरे को इतना पता नहीं कि किस तरीके से करना, तो मैं वो थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के कर रही हूँ। और बाकी बस तो मैं डेली नहीं नहला पाऊंगी, इतना मेरे को अपने पे भरोसा है कि मैं डेली तो नहीं नहला पाऊंगी, बट हाँ जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूंगी। और देखो पता होना चाहिए कि तुम कितने हद तक कर सकते हो। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पहले एक्साइटेड हो और पहले हफ्ते में तुमने कर दिया कि तुम रेगुलर नहला रहे हो, सब कुछ करो, उसके बाद से फिर तुम ऑब्वियसली बात इसलिए पहले मैं 10 बार बोलना चाह रही हूँ कि मेरे से जितना होगा मैं उतना ही करूंगी। तुम रेगुलर वो चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि यार तुम्हारा रेगुलर रूटीन वर्क भी तो होता है। तो इसलिए भैया उतना तक करो जितने तक तुम लोग मैनेज कर पाओ, उसे आगे चल के भी। यस है ना। तो इसीलिए मैं उसी तरीके से आदत डलवाऊंगी जो मैं कर सकती हूँ, है ना। यही तो रूटीन है। तो आज मैं नहला रही हूँ, फिर मेरे को जैसा लगेगा तो मैं उस तरीके से फिर आगे कैरी ऑन करूंगी इसको, है ना। हाँ तो ऐसे ही करना है। तो भाई अब बिस्तर को छोड़ने का टाइम आ चुका है स्वातु का। मैं तो आराम से बैठ सकता हूँ, मेरा भी ऐसा कुछ काम है नहीं क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटियां पूरी कर दी। आपने भी दुकान में जाना है सामान। हाँ अब मैं शॉप पे आता हूँ, सामान मिश्री वगैरह लेके आता हूँ, बाकी मुझे और कुछ चीजें भी लेके आनी है। तो चलो कैमरे को करते हैं फिलहाल के लिए ऑफ और अपने काम धाम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और एक और चीज, क्या ठंडा लग रहा है? जल्दी से नहा लो, आपको भी करना है उनके साथ मेरे साथ काम। हाँ तो ठीक है, मैं नहाते रही है, नहाते का व्लॉग थोड़ा बनाऊंगा। ओके तो भाई खजाने में से निकल रहे हैं अभी बर्तन, क्योंकि जो भी स्वादु बर्तन यूज करेगा वो सेपरेट ही जाएंगे। मतलब तो ये बर्तन दहेज के बर्तन है। तो अच्छा निकाल के रही है चम्मच। अच्छा वाले चम्मच सेपरेट जाएंगे ना। एक चम्मच निकालूंगा बस। इसके अंदर पूरे बर्तन ही भरे हुए। बर्तन तो इतने भरे हुए ना हमारे घर में नए नए। सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। अभी ना पहले लड्डू जी को लेके आओ नीचे पे। सो लड्डू जी आ चुके हैं। सिंहासन यहाँ पे रख देना, मैं लड्डू जी को लेती हूँ। सो ये तो आज हम इनको नहला रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यार मुझे ना पता नहीं है, मैं ना फोन में देख के कर दी थी। सो पहले ना हम लोग क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इनको नहलाएंगे। और जैसे कि ठंडा हो रहा है, मैंने बहुत कुछ देखा इसमें। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, गर्म पानी से गुनगुना पानी। हाँ ये वो तो बाद में होगा लास्ट में ना। हम मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं है। एक बार फोन में देखना पड़ेगा। फोन में देखना पड़ेगा, देख के आते हैं। तो सबसे पहले आएगी दही की बारी। तो हम दही को सबसे पहले, ये ठंडी में, तो दही से हम सबसे पहले इनका मसाज करेंगे कि मैंने जो टीवी में मतलब जो उसमें देखा है उस तरीके से। तो अब हम पहले कान्हा जी को अच्छे से दही लगा देंगे। तो हमने ये दही लगाई, ठीक है। लड्डू जी को अच्छे से ये दही लगा के अच्छे से इनका मुंह भी धोना है। थोड़ा सा शहद
तो अब हम शहद से भी अच्छे से मसाज करेंगे। सो अब बारी आएगी दूध की। तो दूध से हम जो हमने इनमें दही वगैरह लगाई है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। दूध से स्नान करेंगे। ओ ठंडा। तो अब बारी आई है गंगा जल की। तो गंगा जल से अब पूरा तरीके से हम अच्छे से हम इनको स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले बारी आएगी इनर की। तो हम इनर पहनाएंगे इनको। आहा। सो फाइनली हमारे लड्डू जी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो लड्डू जी को हम आईना दिखा देते हैं। लड्डू जी को हमने सजा दिया, हमने उनको बना दिया हीरो। हाँ मतलब नहीं लेंगे पर अभी मिली नहीं ना, कल वहाँ पे थी नहीं उनके पास। टाइप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्वादु मम्मी को दिखा रहा है कि देखो हमने कर दिया, एकदम सजा सजू दिया है। मम्मी खुश हो गई। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। मजे आ रखे हैं इसकी, मजे खुला है ना तो मम्मी और तो चले गए जैसे कि। तो अब शेरा कुछ टाइम तक ऐसा होगा कि शेरा खुला ही रहेगा। मतलब दिन वैसे तो रात को खुला रहता है, मॉर्निंग में भी खुला रहता है, लेकिन और बाकी हम छत पे छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये है कि बांधने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि मम्मी पापा का थोड़ा कहते हैं कि हाँ इसे, लेकिन एक कुछ टाइम बांधना भी चाहिए। जैसे कि हम छत पे छोड़ देते हैं, उसके बाद शाम को मतलब 3-4 घंटे बंधा रहता है। उनकी भी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि जब शेरा शुरुआत में आया था ना तो भाई बहुत कलेश हुए थे, बहुत कलेश। मतलब मम्मी और पापा को ना मतलब कुत्ता पालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उन्हें। मतलब पसंद ही नहीं था कि कोई कुत्ता पाले। तो 2018 की बात है। तो ऐसा हुआ था कि शिल्पा की एनिवर्सरी थी, तो मैं भी घर आ रखा था। तो ना मेरे को ना पता था कि मतलब मेरे को एक कुत्ता रखना था। तो हुआ ऐसा कि ना मैंने ना शेरा को मतलब मैंने ले आया पालने के लिए। तो जिस दिन मैं लेके आया, ठीक है, उस दिन भाई साहब पापा का गुस्सा, मम्मी भी वो गुस्सा। शुभम के साथ गए थे लेने के लिए? हाँ शुभम के साथ। तो भाई दोनों को भयंकर वाला गुस्सा कि तू हमसे बिना पूछे लेके कैसा आया और हमारे घर में कुत्ता नहीं पालना। उसके बाद मैंने मतलब पापा गुस्सा होकर अपने कमरे में चले गए, पापा ने मुझसे बात नहीं करी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एंटर किया पता लग गया था पापा को कुत्ता आ गया। हाँ तो मतलब पापा को बता रहा, पापा की आंखें लाल लाल हो गई गुस्से में, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था कुत्ता पालना। फिर और ये छोटा था, लगभग रहा होगा 1 महीने का, 26-27 दिन का था। तो मैंने क्या किया, जो अभी हमारा रूम है वहाँ पे ना लगभग 3 महीने रहा है उस कमरे के अंदर। उस टाइम तक सब नॉर्मल हो गया था, पापा भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा था बस ये तेरे कमरे के बाहर कहीं नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, घूमेगा तो पूरे घर के बाहर घूम ले, लेकिन कमरों में सिर्फ तेरे कमरे में रहेगा। और ये बहुत छोटा था, तो छोटे में तो भाई ऑब्वियस ही बात है हम इसे बाहर छोड़ नहीं सकते थे। तो लगभग 2 महीने के करीब ये मेरे कमरे में ही रहा। वहीं पे पॉटी करता था, वहीं पे सुसु करता था, और वहीं पे ही हम मतलब मैं साफ़ सफाई सब कुछ मैं ही करता था, खाना वाना। और इसके चक्कर में मैं ज़मीन पे सोता था, उस टाइम पे बेड पे भी नहीं सोता था मैं, इसके ये मेरे बगल में आके सो जाता था। तभी इसका मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो फिर ऐसा सीन था, तो पापा और को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अब पापा और अगर कुछ बात करते कि यार इसे थोड़ी देर बांधना है, तो उनकी बातें भी नहीं काटी जा सकती। ऑल्दो मैं नहीं चाहता कि हाँ मैं हमेशा से बांध के रखूँ, बट हाँ पापा भी बहुत वो करते हैं इसको। अरे अब यार अब भयंकर 4 साल से पाल रहे हैं, अब तो पापा मम्मी दोनों प्यार करते हैं। तो ये थी हमारी शेरा की स्टोरी। शेरा की तो बहुत सारी स्टोरियाँ हुई है। शेरा को एक बार दिल्ली लेके भी भाग गया था जब बहुत कलेश हो गया था। रात को पापा को गिरा दिया था इसने 2-3 बार। पापा के बहुत चोट लगी थी, क्योंकि ये ना इसमें जान बहुत ज़्यादा है, ये खींच लेता है। तो पापा गिर गए थे। पापा ने मुझे मैसेज किया कि मैं नहीं पालूंगा इसे, वीडियो बना के भेजी थी। वीडियो बना के फिर मैं भयंकर से लेके भाग गया दिल्ली 2-3 महीनों के लिए। और जो वहाँ कदम मचा, और इसने दिल्ली में भाई साहब सोफे फाड़ दिए, गद्दे फाड़ दिए, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता था पहले। जूते फाड़ने। हाँ मेरा दोस्त था, वो नए जूते ले गया 8,000 रुपए के एडिडास के। उन्होंने रात को रखे, सुबह इन्हें काट दिए। इतना हरामी था यार ये। अभी एक तगड़ा नुकसान हो गया यार। ये क्या किया तूने? किस इस शेरा ने, मैंने ये टाइम लैप्स लगा रखा था और शेरा से गिरा, और भाई
ये माइक वाइक सब टूट गया इसका, ये भी टूट गया यार, ये यहाँ से टूट गया इसका, गिरा दिया है।